Hey guys, welcome back in advanced study tutorial। तो चलिए हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए जा रहे हैं और उनका करना क्या है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में आपको लाना है। वो इस तरह का वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको इस फॉर्म में लाना होगा। क्लियर है? कहने का मतलब ये कि इस फॉर्म में आपको लाना है जिसमें सबसे पहले शुरुआत में जो है मैक्सिमम पावर मतलब पावर 2 होना चाहिए, उसके बाद 8 का पावर 1 होना चाहिए, उसके बाद 8 का पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि 8 का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किसमें रहता है, वो हमारे कोएफिशिएंट में, यानी कि c के बाद यहाँ पर जो है वो 8 का पावर 0 रहता है, इसका वैल्यू 1, यानी कि किसी भी कोएफिशिएंट में 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो कोएफिशिएंट ही आता है। क्लियर है? और कोई भी आपके पास इक्वेशन हो, जैसे मान यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछता है इसमें कि आप 8 की पावर 0 इसका आप कोएफिशिएंट बताइए, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है। क्लियर है? मतलब इस इक्वेशन में 8 की पावर 0 का कोएफिशिएंट जो है वो हमारा 4 है। ठीक है, क्योंकि इस 4 को लिखा जा सकता है 4 into 1, ओके, और 4 into 1 के बदले में 8 की पावर 0, यानी किसी भी नंबर के, किसी भी वेरिएबल के सामने वाले को जो इसमें मल्टीप्लाई रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उसमें करना क्या है, शुरुआत में मैक्सिमम पावर वाले को, उसके बाद उससे एक कम, उसके बाद उससे एक कम, ओके, इस फॉर्म में हमें आपको लाना है। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन से, उसके बाद हम लोग एक हाई लेवल पर आएंगे। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी के साथ तैयार रहिए, और जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी के साथ आप जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, पूछ लीजिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद उसके बाद आप आंसर मैचिंग कीजिए कि हाँ किस तरह से मैंने बनाया है उस तरह से आपका सॉल्यूशन है क्या, आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है इसमें 4x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या बोलता है, हमें इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर है, ओके, तो एक्स स्क्वायर जहां पर इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव में हो उसी और सभी को ले जाते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब इन सभी को उधर ले जाना होगा, तो ये सारा उधर जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा, ओके, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में 4x, ये 3 माइनस में था तो यहाँ पर क्या प्लस 3, माइनस में था तो यहाँ पर कितना आ गया, प्लस में 3। ओके, क्योंकि ये सारा शुरुआत में हम लोग 0 को नहीं लिखते, ओके, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कहां से, इतना से, इसका मतलब 0 को इधर कर लेते हैं और बाकी सबको इधर, बिना साइन चेंज किए हुए, यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? यानी इतना ही पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको आंसर। क्लियर? चलिए दूसरा बनाते हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 4x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 7 बाई 3 इंटू x। इतना जल्दी से फटाफट आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या सॉल्व हुआ क्या, आइए देखते हैं। आप आंसर मैच कीजिए इसको, यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3x प्लस 3। ओके, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मल्टीप्लाई करने आता होगा, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पर ये 3 ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मतलब यहाँ पर ये माइनस 7x बचेगा। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर वाला यहाँ पर है प्लस में, तो बाकी सबको इधर से इधर लाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 प्लस में था, यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ऐसा? अब यहाँ पर ये 4x स्क्वायर, ये 4 और 3 माइनस 7x, उधर से आ रहा है कितना, प्लस 7x इज इक्वल टू 0, यहाँ से 7x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास आ चुका है, और बोल रहा क्या, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का मतलब क्या, शुरुआत में ax स्क्वायर, उसके बाद bx प्लस c, इस फॉर्म में। ओके, क्योंकि हमारे पास b और c है नहीं, ओके, मतलब सेकंड पार्ट वाला और थर्ड पार्ट वाला हमारे पास है नहीं,
तो उस सिचुएशन में यहीं पर हम क्या कर लेंगे स्टार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड नंबर आप बनाइए। थर्ड नंबर हमारे पास है, यहां पर लिखा है 2 3x प्लस 1 इंटू x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 8। इसे आप फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 6x प्लस 2 इंटू, यहाँ पर क्या, सॉरी वहां पर कुछ कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होना, यहीं पर ये 2 से ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, वो वहां से कैंसिल हो गया पूरी तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर करना क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई यहाँ पर करने पर 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 हुआ। अब यहाँ पर ये 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर था 3 रूट 2x प्लस x, यहां से ये माइनस में था तो आया कितना, ये प्लस x, ये माइनस रूट 2 और यहां से ये भी 3 इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर ये 3x स्क्वायर माइनस ये 3 रूट 2x, ये ऐड हो जाएगा कितना, 2x माइनस यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेने पर यहाँ पर रूट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये 3x स्क्वायर, यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन है तो x को यहां से बाहर कर लेंगे। ओके, यहाँ पर x जब से ही बाहर हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 3 रूट 2 माइनस, तो यहां से माइनस बाहर आ रहा है तो माइनस वाला प्लस में अंदर में और प्लस वाला माइनस में, यहाँ क्या बच जाएगा 2x। ओके, माइनस रूट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर तो इतना ही पर ये आंसर क्यों नहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 टर्म हो जा रहे थे, जो कि हमारा क्या हो जाता है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 ही टर्म होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर 1 2 और यहाँ से ये 3, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, ये माइनस इनका कोएफिशिएंट, सॉरी माइनस इनका साइन है, ये माइनस इस b का साइन है। क्लियर है ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहां पर लिखा है 4x माइनस 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर, ये भी उधर जा रहा है। ओके, मतलब माइनस वाला ये प्लस में हुआ तो प्लस वाला किसमें आ जाएगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ओके, यानी मैक्सिमम पावर वाला यहाँ पर, उसके बाद x का पावर 1। ओके, यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है, तो इतना ही पर हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पास देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे आप एक बार सॉल्व कीजिए। ओके, उसके बाद सॉल्व करता हूं। तो देखिए मिलाते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, या इधर कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, जो भी सॉल्व करने लायक है वो हमारा आरएचएस में। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एक्स, ये होगा हमारा, ये मैंने थोड़ा किस पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो हमारे पास उन सबको इधर लाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा कितना, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस बी एक्स, यहाँ पर माइनस 2bc एक्स, यहाँ पर प्लस सी, यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लस में था तो यहाँ पर किस में आ गया, माइनस में। क्लियर। अब इसमें हमें 3 टर्म में इसको बदलना होगा, 3 ही टर्म में हमें यहाँ पर रखना है, यहाँ पर काफी सारे टर्म है। ओके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें 3 ही टर्म को अलाउ देता है, तो यहाँ पर इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा,
यहाँ पर क्या बच जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर बाहर में एक्स स्क्वायर। क्लियर है ऐसा? उसके बाद आगे यहाँ पर इन दोनों में एक्स एक्स कॉमन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बी भी कॉमन है लेकिन हम लोग बी को बाहर नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये एक्स यहां से बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस 2bc इंटू एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से c माइनस सी स्क्वायर, इसको अंदर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास ये पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछता है कि आप बताइए स्मॉल a का वैल्यू कितना होगा, तो हमारा यहां से यहां तक b का इतना, c का इस टोटल। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप इसको आप सॉल्व कीजिए। 6 नंबर है, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, यहां पर है प्लस ए बी प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इतना लिखा हुआ है। ओके, तो आप इसे फटाफट सॉल्व कीजिए, मैं तुरंत इसको सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व हुआ क्या ये? तो आइए इसे सोल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पूरे वाले में एक ही पार्ट है, इसको कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वहां पर है माइनस सी एक्स। जो सॉल्व करने वाला है वो हमारा यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारे पास क्या होगा, ये पहले उसको लिख लेते हैं, ए बी प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर वाला केवल एक ही दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर केवल एक होना चाहिए, एक्स वाला भी केवल एक होना चाहिए। ओके, और सी वाला पार्ट भी केवल एक ही होना चाहिए। क्लियर है ऐसा? तो इस वाले पार्ट में एक्स यहां भी है, यहां भी है, इसका मतलब ये कि हमें एक्स का केवल एक ही होना चाहिए, कि क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मतलब ये कि एक्स के पावर वाला केवल एक ही टर्म होना चाहिए और एक्स स्क्वायर वाला भी एक ही टर्म होना चाहिए। ओके, इस इक्वेशन में यहां भी एक्स का पावर 1 है, यहां भी एक्स का पावर 1 है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, तो किस तरह से वो किया जाएगा आइए देखते हैं। यहाँ पर ये a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, क्यों ना इनको कॉमन ले लिया जाए, यहां से एक्स को हटा लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा c ब्रैकेट में बाहर, यहाँ पर माइनस बाहर भी दिया जा रहा है, मतलब ये माइनस था तो अब ये प्लस में हो जाएगा। ओके, अंदर में प्लस में, और जो प्लस में था वो सारा माइनस में, यानी कि ए बी माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब ये कहा जाए कि इस इक्वेशन में यहां पर ये a का वैल्यू, यहां पर ये b का वैल्यू और c का वैल्यू यहां पर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं, अगला कुछ लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। ये 6 नंबर था, आइए 7वें नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, अगला क्वेश्चन है, लिखा है यहां पर p बाई एक्स माइनस क्यू प्लस क्यू बाई एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 2, और यहां पर ये बोला कि x डज नॉट इक्वल टू p कोमा q, मतलब x का जो वैल्यू है वो p और q के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर q रखा जाएगा तो q माइनस q 0 हो जाएगा, और नीचे में हमारा 0 होता नहीं क्योंकि वो इनफिनिटी हो जाता है। क्लियर? इसलिए तो अब इसको बोला कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कैसे यहाँ पर करेंगे आपको अगर जानते हैं तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, उसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं, आप इन दोनों में सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर कुछ नहीं निकल सकता। यहाँ पर क्या हो सकता है एलसीएम, ये x माइनस क्यू, यहाँ पर x माइनस पी, एलसीएम करने के बाद यहाँ से ये तो कट गया, यहाँ पर x माइनस पी बचा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि p इंटू एक्स माइनस पी प्लस यहाँ पर q, x माइनस पी से ये कैंसिल, तो इतना इंटू इतना, यानी कि q इंटू एक्स माइनस
क्यू इज इक्वल टू 2। यहां पर ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर यहां पर आ जाएगा px माइनस पी स्क्वायर प्लस qx माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, यहां पर 2 ये x माइनस क्यू x माइनस p, यहां पर आ जाएगा px माइनस पी स्क्वायर प्लस qx माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 2 बाहर रहने देते हैं, यहां पर ये मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर माइनस px माइनस qx माइनस माइनस प्लस pq इतना हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, यहां पर इसको फिर से सॉल्व करते हैं आगे, ये px ये प्लस qx माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ये 2x स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qx प्लस 2pq इतना हो जाएगा। अब x स्क्वायर यहां पर है, ओके, यानी कि इन सबको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ओके, इन सबको ट्रांसफर कर रहा है उधर, ओके, लेकिन मैं लिख रहा हूं इस साइड में, तो यहां पर हमारे पास 2x स्क्वायर, उसके बाद ये एक ही टर्म था तो ये अकेला लिख दिया गया, उसके बाद माइनस 2px माइनस 2qx, x वाला इधर समाप्त, यहां पर 2x है तो ये प्लस में था तो ये जाएगा, तो इधर में माइनस px माइनस qx, अब इधर में बचा हुआ था क्या कुछ, इधर में बचा हुआ प्लस में 2pq, अब ये दोनों उधर जाएगा तो प्लस में प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए 2x स्क्वायर, इन सब में यहां से यहां तक में सब में x जो कॉमन है, x यहां भी x है, ओके, उधर में x नहीं है तो यहां पर x कॉमन, बाकी सब के सब में ये माइनस में है, तो यहां से जब माइनस बाहर कर दिया जाए तो सारा अंदर में प्लस हो जाएगा, यानी कि 2p प्लस 2q प्लस p प्लस q, ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा इंटू x, यहां पर ये हमारे पास इसको इधर ला देते हैं, यहां पर ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहां पर ये 2p यहां में p है, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये भी हमारे लिए ऐड हो जाएगा, ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2p और p 3p प्लस 3q इंटू x प्लस ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 0, ओके। अब हमारे पास ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमारे लिए ये पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, अब आप बनाइए इसको। क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, यह है x प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस √2, यहां पर है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इतना लिखा हुआ है। आप सबसे पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2x प्लस √2, ये मल्टीप्लाई मैंने किया इन दोनों को, ओके। यहां पर करते हैं, यहां पर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस √2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, यहां पर एक ये प्लस में है, ये माइनस में, वहां से वो कैंसिल, यहां से ये प्लस में, ये यहां पर माइनस में, वो भी कैंसिल, यहां पर √2 वहां पर √2, दोनों प्लस में तो 2√2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब हमारे पास यहां पर है क्या, ax स्क्वायर bx, यहां पर b का वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके, मतलब एक हमारा टर्म जो यहां से हट जा रहा है, कौन सा, ax का पावर 1 वाला, ओके। तो यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx यहां पर नहीं है, प्लस c है, ओके। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है। क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 0, इतना लिखा हुआ। यह हमारे लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे। यहां पर है क्या, यहां पर हम लोग देखने से यह पता चल रहा है कि यहां पर 8 से, यहां भी 8 से, अंदर में मल्टीप्लाई है, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3ax, ये मल्टीप्लाई में कर रहा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस
3b(x² प्लस 23 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है x² यहाँ पर भी x² है, इसका मतलब इन दोनों को पास में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x² माइनस 3b(x² माइनस 3ax प्लस 23 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों में चूंकि x² का वैल्यू केवल एक ही चाहिए, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब x² केवल एक ही होना चाहिए, यहाँ पर है कितना 2, तो यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये बचेगा क्या 1 माइनस यहाँ पर 3b इंटू x²। ओके, इन दोनों में से x² बाहर निकाला गया, यहाँ पर क्या बच रहा है ये 3x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया आंसर। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन आप बुक में ढूंढिए, आप उससे सॉल्व कर लीजिए पूरी तरह से। ओके, तो और क्वेश्चन भी आपको जो है लास्ट में दिया जा रहा है, आप उसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले टाइप में, अगले वीडियो में। तो बने रहने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।